हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, ज्योग्राफी पार्ट ए। और इसमें जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। इससे पहले हम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं, जिनमें हमने हंटिंग, गैदरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट प्लेस है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। इट इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट ऑक्यूपेशन, और ये सबसे ज़्यादा होने वाला ऑक्यूपेशन है, यानी सबसे ज़्यादा जो लोग वो एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ गिवन द फैसिलिटी ऑफ सेटल लाइफ, और जो एग्रीकल्चर है ये फैसिलिटी देता है सेटल लाइफ की टू मैन को। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ फूड, और जो एग्रीकल्चर है ये मेन सोर्स है फूड का इन द वर्ल्ड, विच फुलफिल अबाउट 71% ऑफ फूड नीड्स, जो कि वर्ल्ड का लगभग 71% फूड नीड्स को पूरा करने का काम करता है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। ये सारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है कि एग्रीकल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो ये हमें सेटल लाइफ प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को, मैन को। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ फूड, ये मेन सोर्स है फूड का इन द वर्ल्ड, विच फुलफिल, और जो कि पूरा करता है 71% ऑफ फूड नीड्स को। एग्रीकल्चर ये मेन ऑक्यूपेशन है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं उनके अंदर। एंड ड्यू टू mechanization, agriculture production has increased and international trade of agriculture product has begun। क्योंकि जो मैकेनाइजेशन है यानी मशीन्स के आ जाने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो भी स्टार्ट हो गया है। बिगन मीन्स स्टार्ट होना। The changing form of development of agriculture is a symbol of progress of human civilization। और जो चेंजिंग फॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक सिंबल है प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, कि भाई जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें प्रोग्रेस हो रही है। ये डेवलपमेंट शो करता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है ये प्रभावित होती है फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से। फिजिकल मीन्स होता है जो बाहरी रूप है उससे रिलेटेड है, फिजिकल मतलब भौतिक बोलते हैं इसको हिंदी में। एंड सोशियो मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, यानी कि भौतिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस जो है वो प्रभावित करती हैं वर्ल्ड में एग्रीकल्चर को। डिफरेंट एग्रीकल्चर सिस्टम्स आर सीन इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर अलग अलग एग्रीकल्चर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। द मेजर एग्रीकल्चर सिस्टम, इनमें जो मुख्य एग्रीकल्चर सिस्टम है वो है, सबसे पहला है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फर्स्ट आपका है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब होता है कि एग्रीकल्चर या खेती करते वक्त शिफ्ट करना, यानी कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जो पैच ऑफ फॉरेस्ट, ये सबसे पुराना तरीका है एग्रीकल्चर का, और इसमें पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, यानी कि उसको कट, उसमें जो पेड़ वगैरह होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनको कट किया जाता है। उसके बाद उन ट्रीज़ को वहीं पे उसको जला दिया जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो वो जो भी मटेरियल उन्होंने वहाँ से कट किया है उसको वहीं वो जला देते हैं, और जो उसकी एशेस होती हैं उनको वो सॉइल के अंदर मिला देते हैं, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सबसे पुराना तरीका होता है एग्रीकल्चर का। इट इज़ प्रैक्टिस इन हॉट ट्रॉपिकल, और इसको किया जाता है हॉट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर। इन दिस फॉरेस्ट आर, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फॉरेस्ट को जलाया जाता है, लैंड को क्लियर किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर खेती की जाती है। दिस कल्टिवेशन इज डन बाय प्रिमिटिव ट्राइब, और इसको प्रिमिटिव ट्राइब करती है। द फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है इसके जो
मुख्य फीचर्स में बता रखे हैं क्या क्या हैं फीचर्स। अगर आपसे इसमें इसके फीचर्स पूछे जाएं तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। 6 पॉइंट्स दे रखे हैं इनके फीचर में, वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है, द साइज ऑफ शोन फील्ड इज वेरी स्मॉल। इसके अंदर जो जहाँ पर बीज बोए जाते हैं ऐसे खेतों की जो साइज होती है वो बहुत कम होती है। कल्टीवेशन इज डन बाय यूजिंग प्रिमिटिव टूल, और इसके अंदर जो कल्टीवेशन किया जाता है, खेती की जाती है, वो पुराने औजारों से की जाती है, जैसे कि वुड, लकड़ी से वो लोग खोदा खादी करते हैं, स्पेड एंड शोवल एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो खेती करते हैं, यानी कि न्यू टेक्निक इसमें यूज़ नहीं की जाती। थर्ड है न्यू फील्ड्स आर प्रिपेयर्ड एल्सवेयर, और नए नए उसके बाद जैसे मान लीजिए वहाँ पर 2-3 साल खेती की और उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया और कोई नई जगह पर फिर वही पैच ऑफ फॉरेस्ट क्लियर करना और वहाँ पे कल्टीवेशन करना, जिससे कि जो पुरानी वाली लैंड है वो फर्टिलिटी गेन कर ले, तो उसको 2 या 3 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, तो नया फील्ड तैयार किया जाता है वैसे ही जैसे कि पहले उन्होंने तैयार किया था। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज नोन एज झूमिंग। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग ईस्टर्न स्टेट्स, झूमिंग ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में जाना जाता है। इसको झूमिंग के नाम से ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में जाना जाता है, एंड मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर इसको लडांग कहते हैं, और इंडोनेशिया एंड लडांग इसको मलेशिया और इंडोनेशिया में कहा जाता है, और रे इसको वियतनाम में कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके नाम होते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो डन इन अमेजन रिवर बेसिन, और इस प्रकार की जो खेती है ये अमेजन बेसिन के अंदर भी की जाती है। इसके अलावा कॉन्गो बेसिन, ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप, यहाँ पे भी इस टाइप की खेती की जाती है। प्रेजेंटली द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया आर पैडी, और यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है इस एरिया के अंदर वो पैडी होता है। पैडी मीन्स होता है धान टाइप में, धान जैसे कि हम चावल बोलते हैं, चावल धान से ही निकलता है, तो पैडी ग्रो किया जाता है। लोकल मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ऑयलसीड, ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो इस एरिया के अंदर ग्रो की जाती हैं। तो ये तो इसके फीचर्स हो गए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के। तो सबसे पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये आ गई है, और इसमें ये हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पैच ऑफ फॉरेस्ट क्लियर and burn, cut and burn, and their ashes mixed into the soil to make soil fertile, and for 2 and 3 years by using this land for cultivation, it's remain empty for 2 or 3 years। उसके बाद ये बताया गया कि इसको हम 2-3 साल यूज़ करने के बाद 2-3 साल बाद इसको 2-3 साल के लिए इसको हम खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाए। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। कौन करता है इसको, ये प्रिमिटिव ट्राइब करती हैं जो जंगलों में रहती हैं, उनको हम आदिवासी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो वो लोग ये इस प्रकार की खेती करते हैं, और इसके लिए वो थोड़ा सा ही पैच ऑफ फॉरेस्ट क्लियर करते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो सिर्फ अपने जीने के लिए या अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस टाइप की खेती करते हैं, तो स्मॉल लैंड को यूज़ किया करते हैं। और इसमें पुराने औजार यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वुड, स्पैड एंड शोवल्स। तो ये सारे फीचर्स आ गए इसमें, आप क्या होती है और उसके फीचर्स इसमें लिख सकते हैं। देन इसके बाद आता है आपका प्रिमिटिव सेडेंटरी एग्रीकल्चर। ग्रेजुअली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर टुक द फॉर्म ऑफ सेडेंटरी एग्रीकल्चर। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थी उसने सेडेंटरी एग्रीकल्चर का रूप ले लिया, एंड इज नोन एज प्रिमिटिव सेडेंटरी एग्रीकल्चर, और उसको फिर नाम दिया गया प्रिमिटिव सेडेंटरी एग्रीकल्चर। तो ये बताया गया है कि पहले प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, देन उसके बाद ये धीरे धीरे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से ये सेडेंटरी एग्रीकल्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसको कि बाद में प्रिमिटिव सेडेंटरी एग्रीकल्चर के नाम से जाना गया। और इसके जो फीचर्स हैं वो आपके आगे दे रखे हैं कि क्या चीज़ होती है ये, इसमें क्या यूज़ किया जाता है।
द सॉइल इज प्लग प्रॉपरली, और इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है उसको अच्छे से प्लग किया जाता है आफ्टर द लैंड बीइंग क्लियर, लैंड को क्लियर करने के बाद। द अवेलेबल वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन, और जो पानी मौजूद होता है उसको इरीगेशन के लिए यूज किया जाता है। ड्यू टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने के लिए ऑक्यूपेशन ऑल्सो थ्राइव। इसमें देखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अदर ऑक्यूपेशन ऑल्सो थ्राइव्स, दूसरे ऑक्यूपेशंस इस ड्यू टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अदर ऑक्यूपेशंस ऑल्सो थ्राइव। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे ऑक्यूपेशन को भी इसमें किया जा सकता है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को करने के लिए इसमें हल बैल की ज़रूरत पड़ती है, और फिर इसमें हम बैल वगैरह भी पाल सकते हैं जिससे कि इसको चला सके, एग्रीकल्चर कर सके उसकी हेल्प से। और लगभग इसमें मोस्टली अब सारा परिवार मिलके इसको करता है। एनिमल हर्डिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, तो यही जो मैंने अभी आपको बताया था, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एनिमल हर्डिंग यानी पशुपालन भी किया जाता है एग्रीकल्चर के साथ साथ। एनिमल्स आर यूज्ड इन प्लग, और एनिमल्स को यूज किया जाता है फील्ड को प्लग करने में, मतलब प्लग मीन्स होता है जोतना। फील्ड को जोतने के लिए बैल की ज़रूरत होती है। एंड इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनको बैल यूज़ करने होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग भैंसा जो होता है उसको भी यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है ये फैली हुई है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सेंट्रल इंडीज कंट्रीज के अंदर इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। तो ये थी आपकी प्रिमिटिव सीडेंट्री एग्रीकल्चर। देन फिर आती है आपकी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये थर्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, और इसके अंदर बताया गया है कि ऑल दो एग्रीकल्चर बिगन एज मीन ऑफ लिवलीहुड, हालांकि जो एग्रीकल्चर है वो जीवन को चलाने के लिए या जीवन जीने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बट इट बिकेम द मेन मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये मेन मीन्स बन गया है, मेन साधन बन गया है एम्प्लॉयमेंट का किसानों के लिए। व्हेन एग्रीकल्चर स्टार्ट फुलफिलिंग अदर नीड्स, जब एग्रीकल्चर दूसरे नीड्स को पूरा करने का काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम फूड, यानी कि एग्रीकल्चर से न केवल हमें फूड मिल पाता है बल्कि इसके बजाय हमें और भी चीज़ें मिलती हैं इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर से, और इसी वजह से हम इसको सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे हमें न केवल फूड मिलता है बल्कि और भी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, इसीलिए हम इसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज रैपिडली एक्सटेंड, और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत तेज़ी से एक्सटेंड हुई है लास्ट 100 ईयर्स के अंदर, यानी पिछले 100 सालों के अंदर इस टाइप की जो खेती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। द मेन फीचर, इसके जो कुछ मुख्य फीचर हैं इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के, वो हैं फर्स्ट, ये परमानेंट फॉर्म है एग्रीकल्चर का, एंड इट इज़ प्रैक्टिस इन एरिया, और ये ऐसे एरियाज़ के अंदर की जाती है जहाँ पर नेचुरल कंडीशन फेवर में हो, यानी कि नेचुरल कंडीशन एग्रीकल्चर के योग्य हो, ऐसे एरियाज़ के अंदर इसको किया जाता है। तो ये परमानेंट हो गया, और नेचुरल कंडीशन के फेवर में हो ऐसी जगह पर इसको किया जाता है। देन लैंड इज़ यूज इंटेंसिवली ड्यू टू प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ओवर लैंड, क्योंकि लैंड को भी इंटेंसिवली यूज़ किया जाता है, यानी कि छोटा सा ही लैंड होता है उस पर खेती करनी होती है, क्योंकि जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो लैंड पर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है लैंड पर, तो खेती के लिए जगह कम बचती है। एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस सो इंटेंसिवली दैट 2 or 3 क्रॉप्स आर शोन इन अ ईयर। एग्रीकल्चर
इज प्रैक्टिस सो इंटेंसिवली, मतलब क्योंकि थोड़ा सा ही लैंड होता है, छोटा लैंड होता है, इस वजह से एक ही थोड़े से ही लैंड पर एक ही साल के अंदर 2 या 3 फसलों को उगाया जाता है या बोया जाता है। तो एक साल में 2 या 3 फसलों को बोना छोटे से लैंड पर, क्योंकि एरिया कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए। और 2 या 3 बार फसलों को बोने से और वो भी चेंज करके इससे फर्टिलिटी भी ख़त्म नहीं होती है। देन फिर आता है लैंड होल्डिंग। जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल एंड सीज इन स्कैटर्ड हैं। लैंड होल्डिंग मतलब कि ज़मीनें जो हैं किसानों के पास वो थोड़ी होती हैं, सीज होती हैं और दूर दूर होती हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद द एक्सेसिव यूज ऑफ मैनुअल लेबर। और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, जो इसमें जो औजार यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी इसमें यूज़ किया जाता है एज अ लेबर। मैनुअल लेबर मतलब हाथों से भी इसमें बहुत काम होते हैं। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय यूज़ ऑफ एडवांस सीड। और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाता है एडवांस सीड को यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके एंड इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करके। यानी कि मॉडर्न ये एग्रीकल्चर के मेथड हैं जिसमें कि हम एडवांस सीड्स जिसको कि हम HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड होती हैं एंड क्रॉप रोटेशन इज़ फॉलोड, और क्रॉप रोटेशन किया जाता है इस टाइप के एग्रीकल्चर में। मेनली फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन। और ज़्यादातर जो फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं घनी आबादी के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं उनके खाने के लिए। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून एरिया। और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है ये खासकर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में की जाती है, मानसून एशिया, खासकर मानसून एशिया वाले रीजन में। ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर शो कर रहा है इंडिया के अंदर, मोस्टली गांव के अंदर इसी टाइप की खेती होती है। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपसे इसमें टाइप्स पूछा जाता है बोर्ड में कि राइट द मेन 2 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, या व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड राइट इट्स टाइप्स ऑल्सो, या एक्सप्लेन इट्स टाइप ऑल्सो, तो इसके अंदर आपको बताने हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे इसकी क्या होती है, देन उसके बाद आप लिखेंगे कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स में मतलब ये हो गया कि एक जगह जो एग्रीकल्चर की जाती है वो राइस डोमिनेंट होती है, मतलब मेन राइस लगाई जाती है वहाँ पर, और दूसरे टाइप की जो सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है वो वीट डोमिनेंट होती है, यानी वीट ज़्यादा ग्रो की जाती है। और जहाँ पर राइस ग्रो की जाती है सबसे ज़्यादा इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, सदर्न एंड सेंट्रल चाइना के अंदर की जाती है। रेनफॉल इज़ अबव 100 सेंटीमीटर, और जो रेनफॉल है वो लगभग 100 सेंटीमीटर है इस रीजन के अंदर। राइस इज़ द मेजर फूड ग्रेन, और यहाँ पर जो राइस है वो मेजर फूड ग्रेन के रूप में जानी जाती है इस रीजन में। तो ये इसमें बताया कि सब्सटेंसेस 2 टाइप की हो गई, एक तो राइस डोमिनेंट वाला और दूसरा वीट डोमिनेंट, जहाँ पर वीट सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। ऐसे रीजन्स हैं नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ चाइना, नॉर्दर्न चाइना, पाकिस्तान, कोरिया। रेनफॉल इज़ बिलो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो राइस में रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, क्योंकि राइस को वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वीट को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो वीट ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर की जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। वीट इज़ द मेजर फूड ग्रेन, और ऐसे रीजन में जो वीट है वो मेजर फूड ग्रेन होती है। तो ये 2 टाइप्स की होगी, राइस डोमिनेंट एंड वीट डोमिनेंट। फिर आता है आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। वो इंटेंसिव था, ये एक्सटेंसिव है। कमर्शियल मतलब होता है बेचने के पर्पज़ से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से जो फूड ग्रेन लगाया जाता है उसको कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहा जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज डन विद द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू।
ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कि किया जाता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टुक द फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव लिवलीहुड। जब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव लिवलीहुड का फॉर्म ले लेता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर की जाती है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। इसमें क्या होता है कि जैसे सब्सटेंसिव इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, वो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए खेती करते हैं, और एक्सटेंसिव के अंदर कमर्शियल, और इसमें क्या होता है कि वो लोग अपने परिवार के लिए निकालने के बाद उनके पास बहुत सारा जो सरप्लस बचता है उसको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं या सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, और इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर है वो डेवलपिंग में होती है, और जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर होती है। वेयर लैंड इज़ एम्पल, जहाँ पर जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा है एंड पॉपुलेशन कम है। लैंड एम्पल मीन्स होता है ज़्यादा होना, तो लैंड तो ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, ऐसी जगह पर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहले दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग। इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है ये की जाती है एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग, जिसके पास लैंड ज़्यादा होती है ऐसी जगह पर। द एरिया गोज फ्रॉम 240 टू 1600 हेक्टेयर, और यहाँ पर जो एरिया है वो 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर्स तक होता है। ऑल द एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फील्ड को तैयार करना बुआई के लिए से लेकर रीपिंग द क्रॉप इज़ डन बाय मशीन। प्रिपेयरिंग द फील्ड टू रीपिंग द क्रॉप, जितना भी काम होता है बुआई से कटाई तक का काम वो सारा मशीन्स के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर लेबर कम होते हैं, लोग कम होते हैं और फील्ड बड़े होते हैं। और ये लोग जो मशीन्स यूज़ करते हैं उनमें ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर, कंबाइन, विनोअर्स एक्सेट्रा, ये सारे मशीन्स को यूज़ किया जाए। ये मेन मशीन्स है जिसको यूज़ करके वो लोग खेती करते हैं। वीट इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ दिस टाइप, और जो वीट है वो मेजर क्रॉप है। ये इसमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये बुक से अच्छे से दिखाई नहीं दिया था। तो वीट एक मेजर क्रॉप है इस प्रकार की एग्रीकल्चर में। तो सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करते हैं, वीट मेजर क्रॉप हो गया। और इसके अलावा बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा ये सब शो किया जाता है, बोया जाता है। लार्ज वेयर हाउसेज आर स्टेब्लिश टू स्टोर फूड, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, इसको हम स्टोर हाउस बोल सकते हैं, जिसमें कि वो लोग फूड को स्टोर करने का काम करते हैं सेफली। यूज़ अ मैनुअल लेबर्स इज़ वेरी इजी, और मैनुअल लेबर्स को बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज़ लेस एंड पर पर्सन प्रोडक्शन इज़ हाई। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन तो कम होता है, लेकिन पर पर्सन प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड, और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर प्रैक्टिस की जाती है या होती है, जैसे कि स्टेपेज ऑफ यूरेशिया, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड पम्पाज ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेन्स ऑफ कैंटरबरी ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर इस टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है। एग्रीकल्चर एरिया इज कंटिन्यूसली डिक्लाइन ड्यू टू द कंस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो एग्रीकल्चर एरिया है वो लगातार घटता चला जा रहा है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कन्वर्ट हो रहा है रेजिडेंसी एरियाज़ के अंदर। ऑल द कंट्रीज प्रैक्टिस दिस टाइप, जितनी भी कंट्री हैं जहाँ पर इस टाइप की खेती होती है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है। दिस एग्रीकल्चर इज़ मैकेनाइज्ड, और ये जो एग्रीकल्चर है ये मैकेनाइज्ड, इसको हम मशीनाइज्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो मशीन्स के थ्रू की जाती हैं एंड बेस्ड ऑन, और ये बेस्ड होती हैं एडवांस टेक्नोलॉजी पर। तो ये इसके फीचर्स थे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग।
तो आपने इसमें क्या पढ़ा, बड़ा सा लैंड चाहिए इसके अंदर, इसमें एरिया बड़ा होता है और जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, सारे काम से मशीन से होते हैं और इसको अर्न बेचने के पर्पज से इसको ग्रो किया जाता है। और इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर होती है। और इसमें ये जो एरिया है एग्रीकल्चर एरिया अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा, इस टाइप की जो खेती है वो कहाँ कहाँ होती है वो आप बता सकते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड में होती है ज़्यादातर, और इसमें स्टेपीज यूरेशिया के अंदर, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पम्पास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेन्स ऑफ कैंटरबरी ऑफ न्यूजीलैंड यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आता है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप प्लांटेशन, जैसे कि पता चल रहा है इसके लिए भी फील्ड बहुत बड़ा चाहिए होता है और इसमें एक ही टाइप की क्रॉप लगाई जाती है और ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर में ही इसको इंक्लूड किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ ए कमर्शियल एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियंस, और इसको डेवलप किया था यूरोपियंस ने इन ट्रॉपिकल रीजन्स में ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा के दौरान। कॉलोनियल एरा मतलब जब यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बनाया था वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ को, मोस्टली एशिया की कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अरेंज दोज एसेंशियल क्रॉप्स, ऐसी ज़रूरी क्रॉप्स को अरेंज करना यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, विच कुड बी ग्रोन ओनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको कि केवल ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ही ग्रो किया जा सकता है। तो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था और ये इन्होंने ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर जहाँ इन्होंने अपनी अदर कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना के रखा था उस जगह पर ये इस टाइप की क्रॉप्स लगवाते थे। द ब्रिटिशर्स, जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स डेवलप टी प्लांटेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने टी प्लांटेशन डेवलप किया इंडिया में और श्रीलंका में। रबर प्लांटेशन डेवलप किया मलेशिया में और शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन ये किया था उन्होंने वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स में। फ्रेंच ट्रांसप्लांटेड जो फ्रेंच थे, द फ्रेंच ट्रांसप्लांटेड, इन्होंने कॉफ़ी को ट्रांसप्लांट किया एंड कोका इन द वेस्टर्न अफ्रीका में। द अमेरिकन्स डेवलप कोकोनट, और जो अमेरिकन्स थे इन्होंने कोकोनट को डेवलप किया एंड शुगर केन प्लांटेशन को इन फिलीपींस में। मैनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो डेवलप हुई। कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील, यूरोपियन कंट्रीज ने डेवलप की कॉफ़ी प्लांटेशन ब्राज़ील के अंदर। दीज प्लांटेशन आर नोन एज फिजेंडा, और इस प्लांटेशन को जाना जाता है फिजेंडा के नाम से। तो ये क्या आ जाएगा इसमें, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय फिजेंडा, तो इसमें जाएगा मैनी यूरोपियन कंट्रीज डेवलप कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील एंड दीज प्लांटेशन आर नोन एज फिजेंडा। आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन के अंत के बाद द ओनरशिप ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन वेंट टू द लोकल गवर्नमेंट, और जो ओनरशिप थी, मालिकाना जो हक था प्लांटेशन का, वो लोकल गवर्नमेंट और सिटीजन के हाथ में आ गया। नाउ दीज प्लांटेशन एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस, और अब ये जो प्लांटेशन है वो एक्सपोर्ट करते हैं देयर प्रोड्यूस एंड ऑल्सो सेल दैम, और साथ ही उनको सेल करते हैं इन लोकल मार्केट्स पर, लोकल मार्केट्स के अंदर उनको बेचा जाता है। एंड इनके जो फीचर्स हैं वो है कि प्लांटेशन के अंदर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि पैसा ज़्यादा खर्च होता है इसके अंदर, एंड एडवांस मैनेजमेंट होता है, एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस्ड मेथड्स को उसमें यूज़ किया जाता है प्लांटेशन के अंदर। तो क्या क्या चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए,
मैनेजमेंट होना चाहिए, एडवांस एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस्ड मेथड होनी चाहिए, और साथ ही में बहुत ज़्यादा लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप के एग्रीकल्चर में। एट सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर और प्लांटेशन मैंने आपको बताया था कि एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर हो गया ये। दिस प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, और ये जो एग्रीकल्चर है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। कार्डोमन, ब्लैक पेपर, शुगर केन, रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, बनाना, ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं। कार्डमम, ब्लैक पेपर, शुगर केन, रबर, टी, कॉफ़ी, बनाना, ये कुछ मेन क्रॉप्स हैं प्लांटेशंस के। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द इंडोनेशिया, और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है इंडोनेशिया, मलेशिया, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में, सदर्न चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, सेंट्रल अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा एंड हवाई आइलैंड में। तो ये था आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आज आपने जो भी पढ़ा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसके अलावा आपने आज क्या क्या पढ़ा था, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दैन इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, प्रिमिटिव सेडेंटरी एग्रीकल्चर, सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो आज मैंने आपको 5 टाइप के एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट जो बचे हुए हैं आपके मिक्स्ड एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज जितना जो मैंने आपको पढ़ाया इसको रिवाइज करना है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाता है तो इसको लाइक करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को वास्तव में चीज़ समझ में आ गई है। और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।